करना होगा और उसके लिए उनको समय से अपने खेत को तैयार भी करने होंगे, खेत में फसल भी लगाना होगा और उन्हें जो जायद की फसल होती है जिसको छोड़ दिया लगभग पूर्वांचल के अधिकांश क्षेत्रों में, कुछ बलियापुर और गाजीपुर के कुछ हिस्से को छोड़ दूँ मैं, तो लगभग जायद की फसल जो है वो लुप्त हो गई पूर्वांचल। तो जायद की फसल को भी लगाने के लिए किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और इसलिए सरकार उनको जागरूक कर रही है। अभी हमारी सभी गाँवों के भीतर पाठशालाएँ चली हैं। हम लोग 20,000 कुंटल निःशुल्क मूंगफली का बीज जायद महीने में देंगे और उसके लिए अभी यानी मकर संक्रांति के तुरंत बाद हम उसके लिए पोर्टल खोल देंगे जिससे किसान मूंगफली जायद में मूंगफली की फसल भी लगा सकें। पिछले वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किया है उसकी वजह से विशेष रूप से अवध और ब्रज क्षेत्र के भीतर मक्के की खेती की ओर किसान बहुत तेजी से आकर्षित हुए और पिछले वर्षों में हमारी मक्के की खेती का एरिया बढ़ करके और जायद के समय में 7 लाख हेक्टेयर के भीतर मक्का लगा। उत्तर प्रदेश 11 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा मक्का पैदा किया हुआ है और देश में जो 8वें-10वें नंबर पर था मक्का उत्पादन में, आज वो 4थे नंबर का राज्य बना है। तो यह कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि किसान को जागरूक किया जाए, उनको बताई जाए कि सिर्फ एक ही प्रकार की खेती करना यह उनके लिए मुफीद नहीं है। आज इथेनॉल बनाए जाने के लिए खास तौर पर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, अभी तक मोलासिस बेस्ड इथेनॉल अपने प्रदेश के भीतर इस्तेमाल होता रहा है। पिछले वर्षों में इस मक्का के लगाए जाने के कारण आपके गोरखपुर में आईजीएल भी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाना शुरू की है, मक्का पर बनाना शुरू किया है। तो इस तरीके से प्रदेश के भीतर लगभग 17-18 इकाइयाँ पिछले 4-5 वर्षों में 15-16 इकाइयाँ आई हैं जो इथेनॉल मक्के के रूप से या फूड ग्रेन से बना रही हैं। यदि फूड ग्रेन से और मक्के के रूप से बनेगा तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि उनको समय से उसको खेती को करना शुरू करना चाहिए जिससे कि वो इस काम को आगे बढ़े। दूसरा, उनको पंक्तिबद्ध सोइंग करने की बहुत ज़रूरत है लाइन से। इसके लिए हम लोगों ने सुपर सीडर और हैप्पी सीडर और विभिन्न कृषि यंत्रों को 50% अनुदान से लेकर के और 80% अनुदान पर हमने किसानों को सुलभ कराना शुरू किया है और उसके कारण आज कुछ जगहों पर तेजी से जो है वो लाइन शुरू हुई है। उससे बीज की मात्रा भी कम लगती है और खाद की भी मात्रा कम लगती है, पैदावार भी अच्छी होती है। तो किसान को इन तकनीकों को समझना चाहिए और वो इस काम को आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे तो जरूर खुशहाली उनसे दूर नहीं रहेगी, बहुत करीब आएगी। सर, बीमा कंपनियां सही से लाभ नहीं पहुंचा रही। बुआई का जो हमारा पीक आवर है 15 नवंबर के आसपास, उसी समय हर साल खाद बीज का संकट आ रहा है। नहीं, कहीं खाद बीज का कोई संकट नहीं रहा है। अपने जिले में अधिकारी को आपको ही एक्शन लेना पड़ा है, यहाँ नहीं लेना पड़ा है और प्रदेश के 75 जिलों में मुझे मात्र 6 जगह एक्शन लेना पड़ा है। जिन्होंने असावधानी बरती या लापरवाही बरती सबके खिलाफ एक्शन नहीं लेना पड़ा। मैंने आपको बताया कि कितना जो है फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया गया है। अब आप यदि सब्जी खरीदने जाते हैं बाजार में तो वहाँ पर भी आप लाइन में लग जाते हैं, यही सब्जी मंडी के भीतर जाते हैं। तो यदि हम 2-4 घंटे के लिए फर्टिलाइजर के लिए गए तो हमको इसमें कौन सी परेशानी की बात? कोई दिक्कत नहीं। जो लोग यही गौरा बाजार भीमपुर चौराहे पर आज से 8 साल पहले 4-4 किलोमीटर की लाइन 10-10 दिन तक लगा करके इंतजार करते थे एक पूरा फर्टिलाइजर के लिए, वो लोग इस प्रकार की अफवाह आज पैदा करते हैं। 2-4 घंटे के लिए भी यदि किसी समिति पर नहीं पहुंच पाता है तो हल्ला मचाना शुरू कर दिए हैं। हमारी कोशिश है उनके ज़माने में ये सारी समितियां बंद होंगी। हमारी सरकार ने 10 लाख रुपया प्रति समिति की सीसी लिमिट विदाउट इंटरेस्ट स्वीकार किया है और जिससे आज फर्टिलाइजर का कारोबार बड़े पैमाने पर गया है। और ये आपको बताया कि सहकारिता क्षेत्र के कितने पैक सोसाइटियों के ऊपर हमारा फर्टिलाइजर उपलब्ध है। खाद तो उपलब्ध है लेकिन टैगिंग नहीं हो रही। लेकिन मैं तो ये आग्रह करूंगा कि किसान को सल्फर भी यूज करना चाहिए और उसको जिंक भी इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो धान की खरीद में जो कठिनाइयाँ आई क्यों आई कि उस धान के भीतर जो हमने देवरिया जिले के भीतर या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैदा किया है जिंक की बहुत कमी है और जो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जिंक और फोर्टिफाइड रहना चाहिए। तो हम जो पैदा कर रहे हैं उसमें पोषक तत्व कितना है? यदि पोषक तत्व नहीं हम खेत के भीतर डालेंगे तो हमारे अन्न के भीतर उसके लिए जरूरी है कि वो जिंक को डालें, उसके लिए जरूरी है कि वो ढैचे की खेती करें और ऊसर को रोकने के लिए वो जिप्सम का प्रयोग करें। तो ये तो आपको जागरूक करना होगा मंत्री जी कि वो उसका इस्तेमाल करें। आपकी सरकार में जो बिजली विभाग है वो स्मार्ट मीटर के नाम पर डकैती डाल रहा है। देखिए, इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है, 31 दिसंबर तक हमारी सरकार ने एक विशेष स्कीम लाई है और खास तौर पर बिजली के सभी उपभोक्ताओं के लिए। मैं ये चाहूँगा कि आप सब इसका आज बाकी चीज़ों को छोड़ करके इस बात को लेकर के लोगों तक पहुँचाइए कि 31 तारीख तक जो उपभोक्ता अपना बिल जमा कर देता है तो उसको 25% की जो बिल है उसमें से उसको छूट होगी। सबके लिए नहीं, उसका सबके लिए नहीं सबके लिए नहीं, सभी उसमें भी बहुत ही 3 लाख कुछ लोगों के लिए है वो, सभी के लिए, पता किया था। जितने नहीं सभी उपभोक्ताओं के लिए कि 25% कितना भी आपका बिल बकाया है 25% अनुदान आपको उसमें से बकाया बिल में से छूट दिया जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट उसके ऊपर आया था पूरा इंटरेस्ट माफ कर दिया है। तो एक तरफ इंटरेस्ट माफी, सरचार्ज माफी और 25% की कमी, जिसका फायदा सभी उपभोक्ताओं को उठाना चाहिए। मैं ये एक तरफ बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वसूल रहे हैं तो स्मार्ट मीटर के नाम पर। नहीं, स्मार्ट मीटर तो सबको लगने हैं। नहीं तो डकैती क्यों हो रही है? नहीं, डकैती नहीं हो रही, जो स्मार्ट मीटर बताएगी वही जाएगी। नहीं, हम लोग खुद उसको भुगत आप जितना पे तेल डालते हैं अपने बाइक में उससे कितना किलोमीटर ज़्यादा जा सकते हैं? जो पुराने यदि आपने 1 लीटर भी डाला उसके भीतर तो आपको आपका यदि 50 किलोमीटर जाने की क्षमता होगी आपके बाइक में तो उतनी जाएगी। 40 वाली कैपेसिटी की होगी तो 40 जाएगी वाली गाड़ियाँ तो स्मार्ट मीटर तो उतने ही चलेगा। और अब तो गड़बड़ी है मंत्री, नहीं, गड़बड़ी है तो गड़बड़ी की शिकायत होती है, उसकी जांच थोड़ा की सा जाती कृषि का बात लेकिन कर ये लिया कहना जाए। कि टोटल स्मार्ट मीटर पर डिपेंडेंट है, ये गलत है। मंत्री जी, लीलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो जर्जर हो चुका है, करोड़ों रुपए की लागत से बना है। वहाँ 8 डॉक्टर हैं लेकिन वहाँ एक भी डॉक्टर रहते नहीं है वहाँ पे। अब ये एक दिन आप जा करके उसका फोटो खींच के पूरा वीडियो मैं कल का ही शूट किया हूँ, कोई डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं मैं है। इस चीज को बरहज दिखाऊंगा, के तरफ के लेकिन किसान- आप एक बार उसका फोटो जरा नोट करिए जिससे कि मेरे पास नहीं आया है। मैं अभी आपको दे दे रहा हूँ। सर, बरहज की तरफ के किसान कहते हैं कि मंत्री जी का एरिया ज्यादा डेवलप है, हम लोग का कम। इस पर क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश का और देश का समेकित विकास किया जा रहा है और उसी के भीतर अभी मेरे एरिया के भीतर नहीं आता है, भागलपुर से लेकर के और तमकुही राज को 4 लेन बनाई जा रही है। उसमें से 1 इंच हमारे क्षेत्र के भीतर नहीं है, लेकिन बनाई जा रही है। सर, कर अभी विकास दोनों घाट से- प्रदर्शन ही नहीं लगता है, कृषि प्रदर्शन ही नहीं लगता है दोनों उधर। घाट से लेके बरहज तक के लिए 4 लेन की प्रक्रिया प्रारंभ शुरू कर दी गई है। सर, तो वो भी मेरे क्षेत्र के भीतर नहीं है। 2 मिनट से इधर सवाल। देवरिया बाबा मेडिकल कॉलेज बनना था बलिया जिले में। जी जी सलेमपुर। मेरे प्रयासों से इनको भी मैंने बहुत समझाया कि उस समय सांसद थे कि भाई देवरिया मुख्यालय बहुत जरूरी है, बना ये सलेमपुर तक किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने कहा कि नहीं, हम चलते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करते हैं और कलराज मिश्रा जी से भी बात किया, सबको सहमत करके और देवरिया में बाबा राघवदास मेडिकल देवरिया में दौरा बाबा मेडिकल कॉलेज देवर्षी दौरा बाबा मेडिकल कॉलेज बना। तो वो मेरे क्षेत्र के भीतर नहीं है, सभी लोगों को उसका फायदा जाता है। यहाँ पर हमने स्टेडियम का, आपका बैडमिंटन हॉल, बाकी इंडोर के वो व्यवस्थाएं करा दी, वो मेरे क्षेत्र में तो नहीं है, यहीं पर है। यहीं बगल के भीतर कृषि ज्ञान केंद्र जो किराए के मकान में चलता था, इसी देवरिया विधानसभा में बनवा दिया है, तो वो तो मेरे क्षेत्र के भीतर नहीं है। बैतालपुर में 5.5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए के लागत से हमने बनवा दिया, वहाँ पर जो कृषि यंत्रशाला थी, तो वह देवरिया के क्षेत्र के भीतर है। सर, 1 मिनट। बरहज के तरफ के किसान कहते हैं हमारे एरिया में एक भी किसान मेला नहीं लगा है। नहीं, अभी तो
कैसे नहीं करते हैं? लगा, वो काउंट करा सकते ये- हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि पत्थरदेवा में ज्यादा विकास होता है हमारे यहाँ। नहीं, आप लिख करके दीजिए, मैं दिखवाता हूँ। ये कहाँ से कर देते हैं? आप गिनवा लीजिए सर अपने आप यहाँ। में से सलेमपुर मेले में कितने लोग गए हैं? इधर आइए। आप लोग गए हैं कि नहीं और गए? आज सलेमपुर में अंतर नहीं है सर। रुकिए। अभी जो वहाँ भागवत भगत का जगह कौन है? बंगरा बाजार। बंगरा बाजार में कितने मेले लगे गए हैं? बंगरा बाजार। आप जाते नहीं हैं और इस तरीके की बात करते हैं। जब बंगरा बाजार में है, भरथुआ चौराहा है, चौधरी चरण सिंह के आपने देखा ही नहीं कि कैसे क्या बात कर रहे हैं? एक सवाल था, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मोबाइल पीछे करिए भाई। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइएगा। आप मेलों में जाया करिए, तब आपको बिल्कुल दिखाई सर, देगा। हम आप 4 तारीख को बंगरा बाजार आइए। चलिए चलिए। बहुत बड़ा कृषि मेला लग रहा है। मंत्री जी एक सवाल ये था कि एक मिनट रुक जाइए भाई। जो उत्तर प्रदेश में SIR का काम लगभग पूरा हो चुका है और 2,89,00,000 वोटर 17% एग्रीकल्चर ग्रोथ है उत्तर प्रदेश की, उस समय 7% है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश का ये किसान हमारा अब वो खुशहाली की तरफ तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही मोदी जी ने कहा था, हम लोगों ने किसानों के लिए जो उनके निजी ट्यूबवेल थे, 15-16 लाख किसानों के निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ करने का निर्णय 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया और उनकी बिजली माफ कर दी गई है और सिंचाई सुविधा उनको 3 प्रकार से मुहैया किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे कम डीजल का रेट उत्तर प्रदेश के भीतर है। आंध्र प्रदेश में 96.77 रुपया प्रति लीटर, केरल में 96 रुपया 47 पैसा प्रति लीटर, तेलंगाना में 95 रुपया 63 पैसा प्रति लीटर, झारखंड में 92 रुपया 60 पैसा प्रति लीटर, तमिलनाडु में 92 रुपया 38 पैसा प्रति लीटर। यानी उन लोगों से 5 रुपया कम डीजल की रेट उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बना के रखा और हम लोगों ने इसका जो ट्रेड टैक्स लगता था उस ट्रेड टैक्स के को हमने संशोधित करके रिवाइज नहीं किया, काम पड़े उसके बाद भी नहीं किया। उसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में आज सबसे सस्ता डीजल आज उत्तर प्रदेश के भीतर मिलता है और किसान को यह सहूलियत दी जा रही है। हम लोगों ने फर्टिलाइजर सुनिश्चित किए जाने की दृष्टि से इस अक्टूबर से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के अब तक 1068 लाइसेंसियों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। 132 थोक विक्रेताओं को नोटिस दी है और 29 का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। 53 उर्वरक कंपनियों को नोटिस दिया है और 11 के खिलाफ एक FIR आगरा में हमने दर्ज कराई है। तो जहां शिकायतें मिलती हैं ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं और अभी कुछ ही दिन पहले हमने सिद्धार्थनगर के जिला कृषि अधिकारी मुजम्मल को वहां पर इन्हीं कारणों से वहां निलंबित किया है और 6 से ज्यादा कृषि अधिकारियों को जिला कृषि अधिकारियों को 1 जुलाई से लेकर के अब तक हमने निलंबित किया। जहाँ पर भी अनियमितता की शिकायतें आती हैं, सरकार माइक नीचे कीजिए। बंद कर। सरकार किसानों को हर स्थिति में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराए जाने के लिए मोदी जी और योगी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से विगत पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बताता कि कितना ज्यादा लगभग प्रतिवर्ष UPA सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार की तुलना में लगभग 25 लाख मेट्रिक टन ज्यादा फर्टिलाइजर हम किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा आय 2016-17 में 15-16 में 54,720 रुपए था।
पिछले साल वो बढ़ करके 11,11,475 रुपये हुआ। और जो पिछला साल गुजरा है 24-25 अभी मार्च खत्म हुआ है, 1,24,366 रुपया प्रति व्यक्ति आय, यह भारत सरकार के स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक रफ्तार है वो किस गति से बढ़ रही है, यह आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा बजट रखने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और आर्थिक रूप से जो हम 7वें-8वें नंबर पर थे, आज दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है, और अगले वर्षों में हम नंबर 1 पर आएंगे। और इस नाते विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के जो 2030 तक का लक्ष्य था, $6 ट्रिलियन इकॉनमी बनाए जाने का, उसमें से $1 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर उत्तर प्रदेश तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस नाते मैंने कहा कि एक छोटा सा संक्षिप्त एग्रीकल्चर सेक्टर की रिपोर्ट आपके सामने रख दूं, जिससे कि और लोग जान सकें। इस समय एग्रीकल्चर